आप देखते हैं कि दिल्ली में अभी थोड़ी देर पहले एक ऑल्ट न्यूज के जुबैर को दिल्ली की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। झूठा केस लगाकर जुबैर को गिरफ्तार करती है। हम प्रधानमंत्री से डिमांड करते हैं कि जुबैर कहाँ है, बताओ। हमको ये इत्तलात मिल रही है कि जुबैर को किसी गाड़ी में बिठा कर लेकर जाया जा रहा है। अगर जुबैर की जान को कुछ होगा तो इसकी जिम्मेदारी भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार पर आयद होगी। कहां लेकर जा रहे हैं जुबैर को? क्या जुर्म है जुबैर का? जुबैर तो अगर मजलिस के नेता भी अगर गलत बोलते हैं तो जुबैर उसको भी तनकीद करता है। आप जुबैर को गाड़ी में बिठा कर गिरफ्तार कर लिए हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि परवरदिगार, जो जेल में मासूम लोग हैं चाहे किसी मजहब के हों, अल्लाह उनको इन जालिमों के जुल्म से निजात दिला दे। और भाजपा के लोग ओवैसी के भाषण पर बहुत कुछ बोलेंगे। हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि नुपुर शर्मा को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे आप? क्यों भारत के प्रधानमंत्री नुपुर शर्मा को बचा रहे हैं? क्यों बचा रहे हैं? नुपुर शर्मा को बचा रहे, जुबैर को जेल में डाल रहे। बताइए देश के प्रधानमंत्री, आपने तो इमरजेंसी को कंडेम किया था, मगर ये क्या हो रहा है हमारे देश में? ये क्या हो रहा है हमारे देश में? एक ऑल्ट न्यूज के जुबैर को दिल्ली की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। झूठा केस लगाकर जुबैर को गिरफ्तार करती है। हम प्रधानमंत्री से डिमांड करते हैं कि जुबैर कहाँ है, बताओ। हमको ये इत्तलात मिल रही है कि जुबैर को किसी गाड़ी में बिठा कर लेकर जाया जा रहा है। अगर जुबैर की जान को कुछ होगा तो इसकी जिम्मेदारी भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार पर आयद होगी। कहां लेकर जा रहे हैं जुबैर को? क्या जुर्म है जुबैर का? जुबैर तो अगर मजलिस के नेता भी अगर गलत बोलते हैं तो जुबैर उसको भी तनकीद करता है। आप जुबैर को गाड़ी में बिठा कर गिरफ्तार कर लिए हैं। क्यों भारत के प्रधानमंत्री नुपुर शर्मा को बचा रहे हैं? क्यों बचा रहे हैं? नुपुर शर्मा को बचा रहे, जुबैर को जेल में डाल रहे। बताइए देश के प्रधानमंत्री, आपने तो इमरजेंसी को कंडेम किया था, मगर ये क्या हो रहा है हमारे देश में? तो अब खामोशी को तोड़ना है, सन्नाटे को तोड़ना है। और आपको इस अंधेरे में, इस फिरका परस्ती के अंधेरे में, इस नफरत के अंधेरे में आपको एक चिराग जलाना है। वो नौजवानों, ये लड़ाई जो मैं लड़ रहा हूं वो तुम्हारे लिए मैं लड़ रहा हूं, वो तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा हूं, ताकि वो मुस्तकबिल तुम्हारा अच्छा हो। नौजवानों, तुमको नेता बनना है। इख्तिदार के नशे में डूबकर अगर आप किसी गरीब का घर तोड़ रहे हैं तो डरो उस गरीब की हाय से, डरो उस गरीब की तकलीफ से। चाहे गरीब को हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर सत्ता में बैठने वाले लोग सत्ता में डूबकर, अहंकार में डूबकर किसी गरीब का घर तोड़ते हैं तो वह गरीब जब रोता है तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जिन्होंने जुल्म किया है अल्लाह सुब्हाना व तआला इंसाफ करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं मजम्मत करता हूं कि जो भाजपा सरकार ने वसीम शेख की दुकान को तोड़ दिया, अरे जिसके हाथ नहीं है आपने उसकी दुकान को तोड़ दिया और इल्जाम लगाया कि पत्थर फेंकता था। अरे जिसके हाथ नहीं है वो कौन सा पत्थर फेंक सकता है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हौसलों को बुलंद रखो। नौजवानों, हिम्मत से काम करो, संविधान को इस्तेमाल करो, अमन से अपने काम को करो, जोश यकीनन बरकरार रखो, मगर होश के साथ अपने जोश को इस्तेमाल करो। कभी भी याद रखो मेरी इस बात को, अगर आपको कामयाब होना है तो वायलेंस से, तशद्दुद से आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपको अपने मसाइल को हल करना है तो वोट की ताकत को इस्तेमाल करो,
तुम वोट डालो मजलिस को, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं ये तशद्दुद खत्म होगा। तुम आपसे पूछना चाह रहा हूं, भाजपा हो या कांग्रेस हो, जात और बरादरी देकर टिकट दिया जाता है तो उसमें कोई सेकुलरिज्म की बात, उसमें कोई एतराज नहीं है। मैं किसी मजहब का खिलाफ था ना कभी हूं, मैं अपने हिंदू भाइयों का खिलाफ था ना कभी रहूंगा। मुझे फिक्र और तकलीफ इस बात की है कि भारत का ये मुसलमान जिसके बुजुर्गों ने देश की आजादी में अपना सब कुछ लुटा दिया, तुम आज अगर खड़े हो तो तुम बरकतुल्लाह रहमतुल्लाह लेके जानशीन हो। कौन बरकतुल्लाह? जिसने अफगानिस्तान में बैठकर अंग्रेजों के खिलाफ हुकूमत बनाई थी। मेरे भाजपा के लोग ओवैसी के भाषण पर बहुत कुछ बोलेंगे। हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि नुपुर शर्मा को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे आप? क्यों भारत के प्रधानमंत्री नुपुर शर्मा को बचा रहे हैं? क्यों बचा रहे हैं? नुपुर शर्मा को बचा रहे, जुबैर को जेल में डाल रहे। बताइए देश के प्रधानमंत्री, आपने तो इमरजेंसी को कंडेम किया था, मगर ये क्या हो रहा है हमारे देश में? ये क्या हो रहा है हमारे देश में? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये भाजपा के लोग ओवैसी पर बड़ी बड़ी तनकीद करते, गरीबों के घर पर बुलडोजर ले जाकर तोड़ते। अरे भाजपा वालों, सुनो मेरी बात को, अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो चलो उस लद्दाख की सरजमीन पर जहां पर चीन की फौज भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठी है, लेकर जाओ बुलडोजर वहां पर, मैं भी तुम्हारे साथ चलने तैयार हूं। चीन को खाड़ कर फेंको जो 1000 भारत की स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चीन कब्जा करके बैठा है। 2 साल से चीन कब्जा करके बैठा है, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री चीन की बात नहीं करते, चीन का नाम लेने से डरते हैं। आज अखबार में आया कि चीन अपनी फौज जहां पर हमारी जमीन है वहां पर एयरपोर्ट बना रही है, वहां पर फौज को मजबूत कर रही है। भाजपा वालों, कभी चीन की भी तो बात कर लो। तुमको मुझसे बड़ी मोहब्बत है, मैं जानता हूं, मगर इतनी मोहब्बत देश से भी तो करो। चीन के खिलाफ बोलो,